हुआ। ठीक है, तो बाकी इसी तरह ये लिख दो एज इट इज, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच इज इक्वल टू 68। ये लिख दिया। ठीक है जी। अब आखिरी लाइन पढ़ो, कहते हैं व्हाट इज द एवरेज ऑफ लास्ट थ्री नंबर्स। लास्ट थ्री नंबर्स कौन से थे? वो तो ये थे ना, एफ जी एच। अब इनका पूछ रहे हो एवरेज, यानी जो जो हमने हमें उसने कहा है अभी तक हम वही कर रहे हैं। तो हमें कह रहा है लास्ट थ्री नंबर्स की एवरेज। ठीक है जी, निकाल देते हैं लास्ट थ्री की भी इसको। तो लास्ट थ्री की एवरेज निकालो ना। लास्ट थ्री क्या है? एफ प्लस जी प्लस एच डिवाइडेड बाय थ्री। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तीन है ना, यानी तीन से डिवाइड करना है। एफ जी एच की हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए। इसको आप इक्वेशन नंबर वन मार्क करें। वो जो पहले इंफॉर्मेशन दी हुई हैं उनसे आप एफ जी एच की वैल्यू ले आ सकते हो। उनसे आप एफ जी एच की वैल्यू ले आ सकते हो। एफ जी और एच की वैल्यू देखें कैसे ले आ सकते हो। ये है ना आपके पास एफ जी एच, ए बी सी डी ई, इसकी वैल्यू तो आपके पास ये पड़ी हुई है ऊपर देखो ना इक्वेशन वन में। इसकी जगह आप 35 लिखें। कहां से लिख रहा हूँ? फ्रॉम वन प्लस एफ प्लस जी प्लस एच इज इक्वल टू 68। तो हमें तो ये चाहिए नहीं इधर एफ जी एच। एफ प्लस जी प्लस एच इज इक्वल टू 68। ये प्लस का 35 इधर लाके माइनस का 35। एक तरफ कोई चीज ऐड हो तो इस तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाती है ना। ठीक है जी। तो ये क्या आ जाएगा? 33। तो ये आ गया जी एफ जी एच 33 आ गया। तो नाउ एवरेज इज इक्वल टू एफ जी एच की जगह 33 डिवाइडेड बाई थ्री, ये वाला काटो ना इसको, 11। तो 11 इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, हो गया जी। रिपीट नहीं करूंगा जी मैं, ये बिल्कुल स्लो चल रहा हूँ। ये नहीं है कि आप कहना बार बार मैं रिपीट करता तो है, इस तरह नहीं होगा। वही कॉन्सेप्ट लगा दें। नहीं भाई, रिपीट नहीं करूंगा। ये कोई तरीका नहीं है। मैं तो बादाम खा के तो नहीं आता मैं 10-10 मरतबा रिपीट करूँ। भाई सिंपल, मैं इतने स्लो चल रहा हूँ, 10 मरतबा एक चीज बता रहा हूँ तो फिर रिपीट करूँ? ये नहीं होता, बी अटेंटिव। नेक्स्ट जी। हमने बोर्ड सारा नजर नहीं आ रहा है, इससे नीचे बोर्ड है ही नहीं है भाई भाई, इससे नीचे दीवार भी नजर आ रही है, और कौन सा बोर्ड नजर आना है इससे? इससे नीचे बोर्ड नहीं है, दीवार ही है। दीवार पे मैं नहीं लिख रहा, बोर्ड पे लिख रहा हूँ। चलो जी। अब आप जरा एक और लिखें, अपने लिए लिखें जरा, खुद भी लिखें। एक स्टेटमेंट में बोलता हूँ, आप लिख लीजिए, या अपनी रिहर्सल के लिए लिख लें। चलो जी, एवरेज टेम्परेचर ऑफ, मैं बोल रहा हूँ जी एक और लिख, एवरेज टेम्परेचर फॉर वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे। एवरेज टेम्परेचर फॉर वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे। एवरेज टेम्परेचर फॉर वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे वाज 40 डिग्री, वाज 40 डिग्री। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप के बाद लिखें the average for Thursday, Friday and Saturday
शबाब बतूल, सर यू आर नो नो विजिबल। नो विजिबल नहीं है पहली बात, नॉट विजिबल। तो मैं विजिबल ना भी हूं तो आप बोर्ड देखें, मेरी आवाज़ सुने, मुझे देख के आपने क्या करना। मैं बोल रहा हूँ आपको आवाज़ तो आ रही है ना? है? ठीक है। चलो, मैं क्वेश्चन शुरू से बोल रहा हूँ। एवरेज टेम्परेचर फॉर वेनसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। एवरेज टेम्परेचर फॉर वेनसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे was 40 degree, was 40 degree। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे द एवरेज फॉर थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। द एवरेज फॉर, द एवरेज फॉर थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे was 41 degree, was 41 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी। फिर लिखें इफ टेम्परेचर ऑन सैटरडे वाज 42 डिग्री, इफ टेम्परेचर ऑन सैटरडे वाज 42 डिग्री, इफ टेम्परेचर ऑन सैटरडे वाज 42 डिग्री, what is the temperature on Wednesday? What is the temperature on Wednesday? What is the temperature on Wednesday? ओ भाई मैंने 3 मरतबा बोल दिया, आप किस लिए लिख दूं? 3 मरतबा रिपीट कर दिया, आपके कानों में क्या मसला है? सुनो ना, लिखो ना इसको। 3 मरतबा मैं रिपीट कर चुका हूं, फिर कह रहे हो लिख दें। आपने लिखने की जहमत खुद नहीं करनी, सारा कुछ मैंने करना है। सीएसएस भी मैं ना दिया हूं आपकी जगह जाके। लिखो ना भाई, एक दफा बोल रहा हूँ तो 2 दफा बोल रहा हूँ, 3 दफा बोल रहा हूँ। अब 3 मरतबा के बाद अगर जो बंदा नहीं लिख सकता तो वो फिर सीएसएस के पेपरों में ना जाए ना, कोई और काम करेगा घर बैठ के। नहीं, सुबह से क्लास ले रहे हैं या शाम से ले रहे हैं, इसका तो मेरे साथ ताल्लुक नहीं है, मैं भी इधर इधर ही लेक्चर दे के आ रहा हूँ। 3 मरतबा मैं बोल चुका हूँ स्टेटमेंट, एक ही स्टेटमेंट। अगर 3 मरतबा सुन के भी आपके कानों को नहीं समझ आ रही तो उसका तो कोई हल नहीं मेरे पास। तो मैंने लिखा है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन वेनसडे। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 39 डिग्री, 4 ऑप्शंस दिए गए जी। ऑप्शन नंबर ए 39 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 44 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 38 डिग्री और ऑप्शन नंबर डी 41 डिग्री। ठीक है जी। ये आपने बाद में अटेम्प्ट करना है जी बैठ के। जितना हमने एवरेज का कॉन्सेप्ट लिया, अब उसकी बेस पे एक सवाल, ये एक एमसीक्यू आपको दे दिए जी। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट ज्योमेट्री कर लेते हैं जी। ज्योमेट्री 40 मिनट है अभी हमारे पास, तो ज्योमेट्री करा लेता हूँ। नेक्स्ट लिखो जी एक और एरिया, बेसिक ज्योमेट्री। बेसिक ज्योमेट्री 12 बजे खत्म होनी है ना क्लास, अभी 11:20 हुए।
लिखो जी, बेसिक ज्योमेट्री। इसमें आपने तीन चीजें पढ़नी है जी, एंगल्स, ट्राइएंगल्स और ज्योमेट्रिकल शेप्स। ज्योमेट्रिकल शेप्स, एंगल्स, ट्राइएंगल्स और ज्योमेट्रिकल शेप्स। एंगल्स, ट्राइएंगल्स और ज्योमेट्रिकल शेप्स। जल्दी से शाबाश। तो एंगल से शुरू करते हैं जी। एंगल, एंगल, एंगल से शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट समझना है जी। एंगल जो है ना, इसका डेली लाइफ में, एंगल का डेली लाइफ में ताल्लुक सर्कुलर मोशन के साथ है। इट इज रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन डेली लाइफ। और सर्कुलर मोशन के साथ आपका डेली लाइफ में वास्ता पड़ता है। सर्कुलर मोशन में, डेली लाइफ में आपका वास्ता पड़ता है सर्कुलर मोशन के साथ। कैसे पड़ता है? फैन चल रहा हो तो सर्कुलर मोशन है ना, फैन चल रहा हो तो सर्कुलर मोशन है। आप पार्क में चले जाते हो, वो झूलों पे बैठते हो, मैरी गो राउंड, तो सर्कुलर मोशन है ना। तो ये आप सबका वास्ता पड़ता है ना डेली लाइफ में, सर्कुलर मोशन के साथ आप फेमिलियर हो। ठीक है। अब पार्क में सिर्फ मैथ वाले तो नहीं बैठते ना झूलों पे, अब सारे बैठते हैं। तो वास्ता पड़ रहा है आपका डेली लाइफ में, देखते हो सर्कुलर मोशन। ठीक है जी, बिल्कुल जी। क्लॉक का चलना, घड़ी का चलना है ना सर्कुलर मोशन। अच्छा, तो इसका मतलब है फिर शुरू सर्कल से करें ना। सर्कल तो इस तरह की चीज है, ये हमने सर्कल बना लिया, सर्कल का सेंटर होता है, ये इसका सेंटर मार कर दियो। लेट से ये कोई पॉइंट है ये, मसलन आप वो झूले की एग्जांपल ले लें, आप झूले पे बैठे हैं, ऐसे सर्कल में मूव करना चाहते हैं। ए पॉइंट पे आप बैठे, थोड़ी देर के बाद झूला चलता हुआ सर्कुलर पाथ पे चलता हुआ बी पॉइंट पे चला गया है। आप कहते हैं इतना एंगल बना है थीटा, थीटा से जाहिर करते हैं। ठीक है। और थोड़ा टाइम दें इसको, तो आप सी पॉइंट पे चले जाएंगे। अब एंगल इतना है जी, अब एंगल इतना है। सी पॉइंट पे चले जाएं तो अब एंगल इतना है। तो एंगल फिर क्या बता रहा है देखें, एंगल ब्लैक एंगल में लिखा था तो उतना बता रहा था, आपने सर्कुलर पाथ पे कम ट्रेवल किया हुआ है। जब ब्लू एंक में लिखा है तो अब ए से सी, इसका मतलब आपने ज्यादा ट्रेवल कर लिया सर्कुलर पाथ, आपने ज्यादा ट्रेवल कर लिया सर्कुलर पाथ। तो फिर आप ये बात कह सकते हो ना कि एंगल असल में क्या बता रहा है हमें। एंगल इन फैक्ट स्पेसिफाइज, एंगल इन फैक्ट स्पेसिफाइज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द एंगुलर displacement of an object, of an object moving on the circular path, moving on the circular path। इन सर्कुलर पाथ पे मूव करते हुए, सर्कुलर पाथ पे मूव करते हुए कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया आपने। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ही होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं। ठीक है। मसलन किस तरह देखें ना, ये आप इधर से ए पॉइंट रखें, इधर बी पॉइंट रखें, ए से बी इस रास्ते से भी जा सकते हो आप, इस रास्ते से भी, ये शॉर्टकट रास्ते से भी जा सकते हो।
बाकी जो रास्ते हैं ना, इनको हम कहते हैं डिस्टेंस। ये जो बिल्कुल सीधा रास्ता है, ये सिरातो मुस्तकीम, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये ए से बी स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इस केस में लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये शॉर्टकट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट का है। और इधर चूंकि सर्कुलर मोशन हो रही है, तो सर्कुलर मोशन में सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट कहने के बजाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह देते हैं, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल से है ना, तो एंगल बताता ही डिस्प्लेसमेंट हम सर्कल के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, इसलिए बोला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगल हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताते हैं जी। ठीक है, अब इसके आप यूनिट्स भी लिख लें जरा, क्योंकि देखें ना, एंगल हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बता रहे हैं, तो यूनिट्स भी लिख लें। ये भी आया हुआ था जी स्क्रीनिंग में। तो तीन तरह के यूनिट्स होते हैं ना, एक डिग्री, दूसरा रेवोल्यूशन, और तीसरा रेडियन। डिग्री, रेवोल्यूशन और रेडियन। डिग्री, रेवोल्यूशन और रेडियन। एंगल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताता है, एंगल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताता है। और इसके अंदर तीन तरह के यूनिट्स हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, एक डिग्री, दूसरा रिवोल्यूशन, तीसरा रेडियन। तो अब तीनों में फर्क क्या है जी? ये आपका डिग्री जो पहले वाला है ना, ये एमसीक्यू में आया हुआ था फर्स्ट स्क्रीनिंग में जी। ठीक है, तीनों में फर्क क्या है? तीनों में फर्क क्या है? फर्क ये आप लिख लें, जो पहले वाला है ना डिग्री, इट इज नॉर्मली यूज्ड फॉर स्मॉलर सिस्टम्स। एक ही चीज के तीन यूनिट लिख दिए ना, एक से ज्यादा यूनिट होते हैं ना भाई, कोई नई बात तो नहीं है ना। डिस्टेंस का यूनिट मीटर भी है, किलोमीटर भी है, माइल भी है, नाटिकल माइल भी है। तो डिफरेंट यूनिट हो सकते हैं एक चीज के। तो एंगल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताते थे, इसके भी एक से ज्यादा यूनिट लिख दिए मैंने। तो पहला लिखा है डिग्री, दूसरा रिवोल्यूशन, तीसरा रेडियन। डिग्री मैंने कहा है इट इज नॉर्मली यूज्ड फॉर स्मॉलर सिस्टम्स, इट इज नॉर्मली यूज्ड फॉर स्मॉलर सिस्टम्स। revolution is normally used for larger systems. Revolution is normally used for larger systems. Revolution is normally used for larger systems. लिख लिए? Revolution is normally used for larger systems. Revolution is normally used for larger system. मसलन कैसे आपने सुन रखा है, revolution of the earth, revolution of the earth around the sun, revolution of the earth around the sun. देखे ना, अर्थ एक बड़ा सिस्टम है ना जी, जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, एक बड़ा सिस्टम, तो बड़े यूनिट इस्तेमाल किए हैं। और डिग्री ये मैंने कहा स्मॉलर स्मॉलर सिस्टम्स के लिए, मतलब लार्जर सिस्टम लार्जर यूनिट। मसलन डिस्टेंस, कोई डिस्टेंस अगर बड़ा डिस्टेंस है तो आप कहते हैं किलोमीटर में नापो, स्मॉलर डिस्टेंस है तो आप कहते हैं जी सेंटीमीटर में नाप लो, मिलीमीटर में नाप लो। ये कहने का मतलब। और तीसरे में क्या फर्क है, रेडियन। रेडियन ये एसआई यूनिट कहलाता है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। एसआई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। एसआई यूनिट या सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, एसआई यूनिट या सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। एसआई यूनिट या सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। हर चीज का एक कॉमन यूनिट होता है ना, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, किलोमीटर, माइल, नाटिकल माइल, लेकिन एक यूनिट कॉमन है जो पूरी दुनिया में समझा जाता है, दैट इज मीटर। तो जैसे डिस्टेंस का एक कॉमन यूनिट है जिसको मीटर कह रहे हो, इसी तरह आपके पास
एंगल जो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताता है, इसका भी एक कॉमन यूनिट होता है जिसको हम रेडियन कह रहे हैं। ये फर्क है तीनों में जी, ये तीनों में फर्क है। बात समझियो, डिग्री, रिवोल्यूशन, रेडियन में। और इनका आपस में रिलेशन क्या है ये भी लिख लो, रिलेशन भी लिख लो, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। एक पूरा सर्कल, हम सर्कुलर पाथ की बात कर रहे हैं, पूरे सर्कल में 360 डिग्री होते हैं। एक सर्कल में 360 डिग्री इज इक्वल टू 1 रिवोल्यूशन, यानी एक रिवोल्यूशन है पूरी, उसमें 360 डिग्री। और रेडियन में लिखो तो 2 पाई रेडियन कहते हैं, 2 पाई रेडियन। 360 डिग्री इज इक्वल टू 1 रिवोल्यूशन एंड 2 पाई रेडियन, ये आपस में इस तरह बराबर होते हैं। यानी पूरा रिवोल्यूशन ये है ना, ये एक रिवोल्यूशन है, इसमें 360 डिग्री है, पूरा सर्कल है रिवोल्यूशन, तो एक सर्कल में 360 डिग्री होती। रेडियंस कितने होते हैं? 2 पाई रेडियंस। रेडियन कॉमन यूनिट था ना, एसआई यूनिट, जिसको साइंस साइंस में सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट कह रहे थे हम। यानी कॉमन यूनिट, जो हर क्वांटिटी का एक यूनिट ऐसा होता है जो पूरी दुनिया में कॉमन समझे जाते हैं, उसको एसआई यूनिट कहते हैं। तो ये रेडियन एसआई यूनिट, ठीक है। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे, देखना जरा इधर बोर्ड पे देखना, आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे कि 1 डिग्री में कितने रिवॉल्यूशन होते हैं, तो आप इन दो को इक्वल कर लेना। यानी आपसे पूछता है हाउ मैनी रिवॉल्यूशन इन 1 डिग्री, आपसे सवाल ये पूछे, तो आपको पता होगा जी 360 डिग्री इक्वल है 1 रिवॉल्यूशन के। आपसे पूछ रहे हैं 1 डिग्री में बताओ, तो ठीक है ना, 1 डिग्री यहाँ से अलग कर लो ना, ये इधर एक लिखो, एक से कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना, एक मल्टीप्लाई करने से। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 रिवॉल्यूशन अपनी जगह, ये 360 इधर मल्टीप्लाई, इधर ला के डिवाइड कर देना, तो 1/360 रिवॉल्यूशन, इतने रिवॉल्यूशन के बराबर होता है 1 डिग्री। ये ठीक है, जो भी पूछे बस ये तीनों आपके सामने होंगे, इनमें से निकाल लिया करो। इनका आपस में रिलेशन ये है ना, 360 डिग्री इज इक्वल टू 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। सर रेडियन इज यूज्ड, 10 सही लिखो, रेडियन इज यूज फॉर बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस। नहीं जी, रेडियन जो है ना वो रेडियस से निकला हुआ है, देखो ये आपके सवाल का जवाब ये है जी, क्या नाम है इसका, सायरा, ये जो भी रेडियन ये होता है ना, ये किसी सर्कल का जितना रेडियस होगा ना, ये रेडियस है, इस जितनी लेंथ इधर कवर करे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, इस जितनी लेंथ इधर कवर करे ये बी पॉइंट है, तो ये जितना एंगल बनेगा इसको कहते हैं ये 1 रेडियन है। यानी जो सर्कुलर पाथ है ना, सर्कल का जितना रेडियस है उतना आप इधर अगर सर्कुलर पाथ पे चलते हैं, मसलन इसके बराबर फासला इधर चलो, तो इतना चलने से रेडियस के बराबर, रेडियस इसको कहते हैं ना सेंटर से बाहर तक का फासला, रेडियस के बराबर सर्कुलर पाथ पे चलना, उस वक्त जितना एंगल बनेगा उसको हम 1 रेडियन कहते हैं। रेडियन ये रिलेटेड है सर्कुलर पाथ के साथ, तो रिलेटेड है ही, लेकिन सर्कल का जितना रेडियस है, सर्कल के रेडियस जितना चलो, अब देखें ना, मैं अगर छोटा सर्कल बनाऊं तो उसका रेडियस ये होगा, अब मैं बोलूंगा इधर से इधर तक चलो, यानी ये इस रेडियस के बराबर, तो ये 1 रेडियन हो जाएगा। तो रेडियन का तल्लक रेडियस के साथ है, सर्कल के रेडियस के साथ, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, तो ये हम बात कर रहे थे डिफरेंट, ये हम लिख रहे थे डिफरेंट, डिफरेंट यूनिट्स का आपस में रिलेशन। अब आप टाइप्स भी लिख लें एंगल की जी, एंगल की टाइप्स भी लिख लें।
टाइप्स ऑफ एंगल तक लिखो बस, फिर यहाँ तक इसको वाइंड अप करेंगे, बाकी फिर कल चलेंगे यहाँ से आगे। अच्छा, आप लिख लें जी टाइप्स ऑफ एंगल, कॉमन कॉमन टाइप्स जी। पहले लिखो आप राइट एंगल। राइट एंगल ये पूछता है भाई, पेपर में आया हुआ है स्क्रीनिंग, पहला स्क्रीनिंग अगर आपने देखने की जहमत कर ली हो तो टाइप्स पूछते हैं। तो आप लिखें जी एंगल की टाइप्स, पहले एंगल का कॉन्सेप्ट लिया, एंगल है क्या जी, फिर आप इस टाइप्स की बात करें, एंगल के यूनिट्स पे भी बात हो गई। राइट एंगल, इट इज द एंगल ऑफ 90 डिग्री, इट इज द एंगल ऑफ 90 डिग्री, इट इज द एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एक वर्टिकल लाइन, तो इसको हम 90 डिग्री कहते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए, एक वर्टिकल लाइन, ये भाई ये 90 डिग्री है ना, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये इसके ऊपर वर्टिकल, इनको 90 डिग्री कहते हैं। ये 90 है, ये 90 है, ये 90। आप देख लें फर्श पर दीवार, आप जिस कमरे में बैठे हैं वहां देखो ना, फर्श के ऊपर दीवार 90 डिग्री पर है, तो मैं बोलूंगा राइट एंगल पर है। वो ऊपर कार्नर में देखो जरा, अपने कमरे के कार्नर में ऊपर कोने में देखो, तीन लाइनें आपके कमरे के कोने पर, तीनों लाइनें आपस में 90 डिग्री पर हैं, देख रहे हैं? जल्दी जल्दी देख लो, इस तरह ना हो घर वाले आ जाएं तो आप ऊपर देख रहे हो, वो कह रहे हो यार हमारे बच्चे को क्या हो गया, ऊपर देख ही जाते हैं। वो ऊपर कॉर्नर में तीन तीन साइड है, तीनों आपस में 90 है। तो आप अपनी डायग्राम में देखो, इधर 90 किधर होगा? आपकी डायग्राम में 90 किधर होगी? ये मैं रेड इंक में मार्क कर रहा हूँ, है ये देखो ना, ये एक वर्टिकल लाइन और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये 90 डिग्री है ना। यानी ए से चलना शुरू हुए थे आप, ये डी पॉइंट तक जब पहुंचे सर्कुलर पाथ पे, ऐसे सर्कल पे चलते हुए आ रहे थे, तो डी पॉइंट पे आप 90 डिग्री पर हैं। इस बात को मैं राइट एंगल कहता हूँ। ठीक है जी, बात जी हो। एक और लिखो जी, एक और लिखो, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। शाबाश, जल्दी से, एक्यूट एंगल, एंगल लेस देन, एंगल, एंगल लेस देन 90 डिग्री, एंगल लेस देन 90 डिग्री, एंगल लेस देन 90 डिग्री। दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल, दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। अब लेस देन 90 कैसे होगा जी? ये देखो, आप ए से चले थे ना, जब आप बी पॉइंट पे पहुंचे हैं तो 90 से कम है ना, ये देखो 90 से कम है। सी पॉइंट पे पहुंचे 90 से कम है, तो आप एक्यूट एंगल पे हैं। मैं आपको बोलूं एंगल ऑफ 75 डिग्री इज, नीचे ऑप्शन दिए हूँ, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, क्या बताओगे? एक्यूट एंगल ना, लेस देन 90 कह रहे हैं ना, लेस देन 90 कह रहे हैं। ठीक है, एक और लिखो, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में लिखें, एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 ये ना,
greater than 90 degree and less than 180. Angle greater than 90 degree and less than 180 degree and less than 180 degree. Angle greater than 90 degree and less than 180 degree. Zuhan, you are gentleman, dear senior. कौन जुहान आ गया? कोई मेरा जूनियर आ गया इधर है? लिखो जी, लिख लिया है? एंगल मैंने कहा है एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। 90 से ग्रेटर है। 90 से ग्रेटर देखना इधर, 90 ये है ना, 90 से ऊपर जाना है अब। ये 90 से ऊपर जाना है, 90 ये है, 90 से ऊपर जाना है। तो 180 से कम कम, 180 इधर होता है ना। क्यों? ये 90 है, 90 में 90 जमा करो 180 होता है ना। 90 में 90 जमा करो 180 होता है। ठीक है, तो 90 में 90 जमा करो 180 होता है ना, तो 180 से कम कम। क्यों भाई 180 से कम क्यों? क्योंकि इसके बाद मेरे रिम में जाना शुरू हो जाता है रिपीटिशन। ये देखो, ये देखो भाई, मेरे इमेज रिपीटिशन, रिपीटिशन आना शुरू हो जाता है। क्योंकि इसके बाद रिपीटिशन है, रिपीटिशन इसी को कहते हो ना। मिरर इमेज है, ये देखो, जैसा इधर से ऊपर है ऐसे ही नीचे है। बेस्ट एग्जांपल है, आप घर में शीशा देखते हो, और जब शीशा देख रहे हो तो क्या होता है? जैसी शक्ल होती है वैसी आती है ना, सेम रिपीटिशन। बस वो शख्सियत आपकी तरफ मुड़ के खड़ी होती है शीशे में। तो दैट इज द मिरर इमेज। इधर भी यही हो रहा है ना, जैसे यहाँ से ऊपर है ऐसे ही यहाँ से नीचे है। ये मिरर इमेज इसको कह रहा हूँ ना। ठीक है, तो एक और लिख लो। हाँ, इसी को रिफ्लेक्स एंगल भी कहते हैं जी। रिफ्लेक्स एंगल भी कहते हैं या रिफ्लेक्सिव भी कहते हैं। ये ग्रेटर देन 180 हो जाए जब, 180 से ऊपर, एंगल ग्रेटर देन 180, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है जी। इसी तरह एक और लिख लो, कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट्री ई वाला कंप्लीमेंट लिखना, आई वाला ना लिख देना। कंप्लीमेंट्री लिखे आप, कंप्लीमेंट्री एंगल्स। व्हेन सम ऑफ द टू एंगल्स इज 90 डिग्री। एग्जैक्ट 180 को कुछ नहीं कहते जी, लीनियर एंगल कह सकते हैं आप, एक लाइन पे हो जो। अच्छा जी, कंप्लीमेंट्री एंगल क्या है? व्हेन सम ऑफ द टू एंगल्स इज, व्हेन सम ऑफ द टू एंगल्स इज 90 डिग्री, व्हेन सम ऑफ द टू एंगल्स इज 90 डिग्री, तो हम कहते हैं सच एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री। फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल,
एंगल ऑफ 50 डिग्री एंड एंगल ऑफ 40 डिग्री, एंगल ऑफ 50 डिग्री एंड एंगल ऑफ 40 डिग्री, एंगल ऑफ 50 डिग्री एंड एंगल ऑफ 40 डिग्री, फिफ्टी डिग्री और 40 डिग्री का सम करो, क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट लिखो एक और, सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, supplementary angles when sum of the two angles is 180 degree, when sum of the two angles is 180 degree, sum of the two angles is 180 degree. Sum of the two angles is 180 degree. उसको हम उनको कहेंगे सप्लीमेंट्री. फॉर एग्जांपल एंगल ऑफ 150 डिग्री, एक एंगल 150 डिग्री, दूसरा एंगल हो 30 डिग्री. वन एंगल इज 150, अदर एंगल इज 30. 150 प्लस 30 180 हो जाएगा ना. ठीक है, तो इनमें से गालिबन एक पूछा हुआ भी था, रिफ्लेक्स पूछा था या कम्प्लीमेंट्री पूछा हुआ था, चेक कर लेना पास्ट पेपर में, स्क्रीनिंग वाला जो एक ही है? मरियम सर आंखें बंद हो रही हैं. तो इसका मैं क्या इलाज करूं फिर? सराने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गए. अच्छा जी, तो ये हम एंगल पे बात कर रहे थे, एंगल का कॉन्सेप्ट समझे. तो चलें बस इसको फिर यहाँ तक रख लें. कल हम करेंगे, कल फिर आपकी क्लास मेरे साथ ही है. कल हम करेंगे ट्रायंगल, ज्योमेट्रिकल शेप्स, ये सारी चीज़ें पढ़ के फिर इसमें से आपको काफ़ी सारे एमसीक्यूज दूंगा मैं. ये एक दफ़ा पूरा एरिया कवर करा लूँ ना ज्योमेट्री का, तो उसके साथ ही कल हम फिर लॉजिकल प्रॉब्लम्स वगैरह पे जाएंगे. ठीक है, ये कल के लिए आप लिख लें ज़रा, यानी एक ज्योमेट्री मुझे आप याद कराएंगे. ज्योमेट्री ये कंप्लीट करना एरिया, इसके एमसीक्यूज, ये पूरे एक दफ़ा एरिया करा के फिर एमसीक्यूज, ये अपने पास लिखे, मुझे याद कराएंगे आप. फिर दूसरा आप लिखेंगे जी लॉजिकल प्रॉब्लम्स, ये लिख लें अपने पास. देन आप लिख लें मीडियन मॉड रेंज, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं. मीडियन मॉड रेंज प्रोबेबिलिटी, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जी, ये लिख लेंगे, ये मुझे आप कल याद कराएंगे. ठीक है, Recording stopped. ओके जी. थैंक यू सो मच सर, जज़ाकल्लाह. मैंने कहा था ना स्टूडेंट्स, ये टाइम बिल्कुल सही. अब आप लोग क्या करोगे, सुबह दफ्तर जाना है हमने, प्लीज क्लास बंद कर दें. हाँ जी, दफ्तर जिसने नहीं भी जाना वो भी ये कहेगा इस टाइम में ना. ओके जी, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज. टेक केयर स्टूडेंट्स, अब सो जाना सुकून से. और मुझे मैसेजेस करके रावलपिंडी वालों बिल्कुल मत जगाना, टाइम टेबल मैंने भेज दिया है. अल्लाह हाफिज सर.